हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हम चैप्टर 13 सिमेट्री एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। आपको स्क्वायर्ड पेपर लेना है जिसपे से जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जो और पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, ये सॉल्व करने हैं स्क्वायर्ड पेपर पे। स्क्वायर्ड पेपर पे करने का मैंने पहले भी बताया क्या फ़ायदा होता है। आपकी जो पिक्चर्स होती है बिल्कुल सेम बनती है, क्योंकि यहाँ बॉक्सेस जो होते हैं वो हमें काउंट करके करने होते हैं। बॉक्सेस बिल्कुल सेम पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है, ट्राइंगल हमारा कैसे होता है, हम इस तरह से बनाते हैं। अब इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तो अब हमारा बनेगा नहीं, है ना। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, है ना। इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये तो क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, और हमसे बोला है हॉरिजॉन्टल। तो हम इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ ना करके क्या करेंगे, इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री की जो होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोली है तो हम इस तरह का कुछ ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अब यही ट्राइंगल हम क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे अपनी स्क्वायर्ड कॉपी में, क्योंकि बिल्कुल सेम बने हमारा पिक्चर, ठीक है। तो हमारे पास है ये स्क्वायर्ड कॉपी। अब क्वेश्चन नंबर 5A, अब हम काउंट करके बना लेते हैं छोटा सा पिक्चर, है ना। जितनी इधर काउंट करेंगे उतना ही उधर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तक कर लेते हैं, चलिए, है ना। ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करके क्या करेंगे, 3 स्क्वायर तक कर लिया। यहाँ भी 1 2 3 इसी लाइन तक करने हैं, है ना। देखो 1 2 3 4 किया हमने, इसीलिए उधर तक आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हम ड्रॉ करके शो कर सकते हैं कि देखिए ये रहा हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब है आपका पार्ट बी। ये तो ए हो गया, अब पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी क्या बोला है, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम इधर पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। चलिए थोड़ा इधर दिखे तो सही हमको, या हमने कुछ ड्रॉ किया है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बॉक्सेस हो गए। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इक्वल ही तो करना होता है इस लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, यहाँ से ये पॉइंट छोड़े तो ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल तो बन जाएगी हमारी। यहाँ से हम निशान बना लेते हैं, यहाँ 1 2 3, ठीक है। ये 4th पे हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, क्लियर। इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भी इस तरह से जॉइन कर लेते हैं। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, और ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हो गया हमारा बी पार्ट भी पूरा। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट है अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल तो बनानी है लेकिन कोई वर्टिकल नहीं बनानी है। तो अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहाँ से ये 2 बॉक्सेस लेते हैं इस तरह से, नीचे भी ऐसे ही 2 बॉक्सेस। क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको। अब आगे ये इधर तक हम जॉइन कर देते हैं।
ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया। अब हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है ना। अब हम बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, नो वर्टिकल, वर्टिकल इसमें से बनेगा ही नहीं, और हॉरिजॉन्टल हमारा इसमें से ड्रॉ हम कर लेंगे इस तरह से। कंप्लीट हो गया हमारा सी पार्ट। नाउ पार्ट डी, ये क्या है, अ हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6। अ हेक्सागन एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें हेक्सागन बनाना है। चलिए अब हम हेक्सागन बनाते हैं। पहले हेक्सागन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस इधर ले लेते हैं, 2 बॉक्सेस इधर हो गया, 2 बन गया। ये 3, ये 4th साइड है ना, हेक्सागन बनाना है। ये 5 और ये 6। अब इसमें से एग्जैक्टली कितनी बनानी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम एक तो यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहाँ से इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो गई और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गई। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था, डी। अब हम आते हैं ई। ई में क्या कह रहे हैं, अ हेक्सागन। अब हमको हेक्सागन बनाना है विथ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें से हमको 6 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। क्लियर? फिर हम ड्रॉ करते हैं हेक्सागन। चलिए यहाँ से ड्रॉ किया, जैसे पहले ड्रॉ किया था हम उसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ना, इस तरह से। पहले हमसे इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनवाई थी, अब हम इसमें बनाएंगे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये भी बहुत इजी है। चलिए ये हमारा बन गया। देखिए 1, इस तरह से हमने 2 तो बना ही ली थी, 1 और ये 2। अब हमको और बनानी है ये इस तरह से 3, ठीक है। ये देखो हो गई। अब देखिए 1 2 3 4 हुए। अब यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। बिल्कुल इक्वल मिड में लेना है बेटा, है ना। तो इस तरह से ये आपका ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ये हो गई, एक यहाँ से खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ड्रॉ हो गई एक और लाइन, यानी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी हमने ड्रॉ कर ली। नाउ आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी। किसी में है लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसको हमको बनाना है। अब ए पार्ट जो है वो आपको जो दिया है उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है। क्वेश्चन 6 ए जो है उसमें क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब हम करते हैं, पहुंचते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको दिया है किस तरह का ट्रायंगल बनाए, बिल्कुल सेम वैसे ही हमको बनाना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पार्ट बी में कुछ इस तरह का पिक्चर है, मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी देखते हैं। यहाँ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। एक तो देखिए
इधर से बिल्कुल इसको फोल्ड करेंगे तो इधर हो जाएगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। बी पार्ट तो हमारा ये हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा बी पार्ट के बाद सी पार्ट में। सी पार्ट में आपको इस तरह के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं देखते हैं। देखिए 1 तो ये बन ही रही है ना, 1, फिर इस तरह से भी बन जाएगी 2, ऐसे बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल आ रही है। फिर इस तरह से भी बन रही है ये, तो कितनी हो गई 4, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो गई, इसमें हमने लिखा नहीं, इसमें हो गई 2, है ना। इसको हम लिख लेते हैं 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको दिया हुआ है इस तरह का फिगर नंबर डी। इसमें भी क्या होगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। एक तो इस तरह से बन रही है हमारी, ठीक है, और एक इस तरह से इधर से बन रही है लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फिगर ई में तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, इस तरह से, है ना बेटा। तो इस तरह से डॉटेड लाइन यूज करते हुए आप शो करेंगे कि आपने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है पार्ट ई, कुछ इस तरह की पिक्चर है। तो चलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करते हैं। एक तो डॉटेड लाइन यूज करना है हमको ड्रॉ करने के लिए, 1, ठीक है। फिर ये इस तरह से हम जॉइंट से जॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल स्केल से मिलाते हुए फिर ड्रॉ करेंगे ये लाइंस, ओके। हमारी लाइंस क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी ये। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन करते हुए ये डॉटेड लाइन। इसमें कितनी हो गई, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर, ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।